ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परीक्षिया कम कलंक डहेबी। अपाल तव जेड़ परू ते परम पिड़वी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्ति मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन गाथा नंबर 6। अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा की चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं। भगवान आत्मा 11 नंबर का पेज। पूर्ण शुद्ध निर्मलानंद है। इसके सिवाय दया दान भक्ति के भावों को तथा देह की क्रिया को अपना मानकर उन्हें हितकारी मानना, कर्मजन्य उपाधि के संसर्ग में आकर कहीं भी उल्लसित वीर्य से उत्साहित होना, पर में विस्मयता लगनी, अंदर के आनंद में संतुष्ट न होकर शुभ अशुभ भावों और उनके फल में जो कि आत्म स्वभाव से विपरीत है उनमें हर्ष विषाद करना, अपनापन मानना, ये सभी बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि के लक्षण हैं। कल अपन ने सब चर्चा कर ली थी। इसमें एक बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आत्मा की जो वर्तमान में प्रकट शक्ति है, वैसे तो आत्मा अनंत शक्तियों का स्वामी है, लेकिन वर्तमान में उसकी कुछ ही शक्ति प्रकट है। तो वो शक्ति जो है वो ज्ञेयों को देखने में समझ में आया, और उनमें इष्टनिष्ट बुद्धि राग द्वेष कसाय इनमें ही खर्च हो जाती है। इसलिए अपने को पर पदार्थों में ज़्यादा उपयोग नहीं लगाना चाहिए। पर पदार्थों में ज़्यादा राग द्वेष इष्टनिष्ट बुद्धि नहीं करनी चाहिए, और वो शक्ति बचाकर अपने आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। और पर में ज़्यादा उत्साहित नहीं होना, ज़्यादा उछल कूद नहीं करना, है ना, ज़्यादा शक्ति नहीं लगाना, क्योंकि वो शक्ति पर में खर्च हो जाती है, फिर अंदर जाने की शक्ति सामर्थ्य नहीं बचती है। इसलिए जो दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम, एक तो परंपरा से इनके पीछे पड़ना नहीं, जबरदस्ती जड़ की क्रिया करना नहीं, अपने त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि में लगना ईमानदारी से, फिर बाहर में जो जो सहज होता जाए वो करना, लेकिन बाहर के कार्यों में थककर आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे, क्योंकि अपनी सारी शक्ति चेतना तो बाहर खर्च हो जाएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि एक तो इन्हें हितकारी नहीं मानना और अपनी शक्ति सामर्थ्य इनमें ज़्यादा खर्च नहीं करना, न पाप में न पुण्य में। समझ में आया। दया दान पूजा भक्ति में शक्ति खर्च नहीं करना, और ज़्यादा पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र पंच इंद्रिय के विषय भोगों में भी अपनी शक्ति खर्च नहीं करना। समझे, बिना सोचे समझे लाइफ नहीं जीना। जिंदगी बहुत कीमती है। कमाए जा रहे हो तो कमाते समय इतना विचार रखो कि मुझे कितनी ज़रूरत है, मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, ये पर्याय कितने दिनों की है। बैठे बैठे भविष्य की बहुत कल्पना कर रहे हो, राग देश की बैतरणी में बह रहे हो, तो आचार्य कहते शांति से विचार करो कि राग देश करने से क्या मिलेगा। अभी अपन मंदिर में है, कोई अपने अनुकूल नहीं पढ़ता है, कोई अपने अनुकूल नहीं बोलता है, तो राग देश करते हैं। तो श्री गुरु कहते सावधान होकर विचार करो कि ये पर्याय कितने दिन की है।
अभी हार्ट फेल हो जाए तो ये पर्याय बदल जाए तो यहाँ जो राग देश कर रहे हैं वो यहीं रखी रह जाएंगे। भाई एक बार बताओ, ये पर्याय बदलते ही हमारा और आपका कोई संबंध रह जाएगा? तो व्यर्थ में राग देश क्यों करना? समझ में आया? कोशिश करो कि राग देश व्यर्थ के हो ही नहीं, लेना एक न लेना दो। जो हमारी अति आवश्यक है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अनावश्यक चीज़ों में अपन बहुत राग देश करते हैं। तो देखो इस तरीके से आचार्य कहते हैं कि अपने उल्लसित वीर्य से परद्रव्य में उत्साहित होना ये बहिरात्मा का लक्षण है। परद्रव्य में विस्मयता लगनी ये बहिरात्मा का लक्षण है। अंदर के आनंद में संतुष्ट न होकर बाहर में कहीं आनंद खोजना, बाहर में कहीं संतोष खोजना, ये सब बहिरात्मा के लक्षण हैं। शुभ अशुभ भाव में हर्ष विषाद करना, ठीक है। कल रात की क्लास जिन लोगों ने सुनी हो ठीक है, नहीं सुनी हो तो कल सब समझाया था रात की क्लास में कि शुभ अशुभ भाव के बारे में हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए। समझ में आया? शुभ भाव आवे तो भी उसके प्रति उदासीन भाव होना चाहिए कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। पूजा भक्ति का परिणाम आया, लेकिन दृष्टि काय पर होनी चाहिए? एक अपने ज्ञायक भगवान आत्मा पर ही होना चाहिए। अब फिर अशुभ भाव आया, फैक्ट्री चले गए, काम धंधे में चले गए, तो वहाँ पर भी उसमें अति उत्साहित ना होना होकर अपने त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि रखना, ठीक है। तो यहाँ पर शुभ अशुभ के प्रति हर्ष विषाद नहीं करना और अपनापन नहीं मानना, ठीक है। और अगर अपने सब मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि है। अब देखो आगे क्या कहते हैं। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती के 6 खंड का स्वामी 96,000 रानी के वृंद में पड़ा हो, बाह्य त्याग कुछ भी ना दिखता हो, तो भी उसे अंतर में आत्मा की एकता और राग की भिन्नता, देखो कितना गजब ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राग की भिन्नता और अपनी आत्मा की एकता, अर्थात राग का त्याग बरतता है। बहिरात्मा नग्न दिगंबर मुनि होकर 28 मूल गुण पालता हो, चमड़ी निकालकर खार छिड़के तो भी क्रोध ना करे। समझ में? खार माने नमक, छिड़के तो भी ना करे, परंतु अंतरंग में राग के साथ एकत्व बुद्धि होने से बहिरात्मा है। ठीक है कि नहीं? बहुत ध्यान से समझना ये बात। क्या कह रहे? बाहर से तो वो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती कैसा दिख रहा है कि भाई 6 खंड का स्वामी है और इतना सब वैभव है, फिर भी आचार्य कहते हैं ऐसा दिखने पर भी और बाहर में उसके कुछ त्याग नहीं दिख रहा है, तो भी अंतरंग में उसकी दृष्टि, उसका अपनापन केवल अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व में है, पर पदार्थों में उसका एकत्व नहीं है। और हमारा इतना वैभव भले ही नहीं दिखता हो, लेकिन अपना एकत्व एक एक कपड़े में है। शर्ट में एकत्व चल रहा है, तो ये मेरी शर्ट है, अपनी शर्ट कोई दूसरा पहन ले तो ये मेरी शर्ट है। समझ में आया ना? तो आचार्य कहते मिथ्या दृष्टि का लक्षण बाहर का वैभव होना या बाहर का वैभव नहीं होना, ये मिथ्यात्व का लक्षण नहीं है। मिथ्यात्व का लक्षण क्या है? आत्मा की एकता नहीं होना, राग की एकता होना, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। अपन को दया दान पूजा भक्ति के परिणाम में एकत्व नहीं होना चाहिए। दया दान पूजा भक्ति के परिणाम आए, लेकिन पूरा होश रहना चाहिए कि ये परिणाम मेरा स्वभाव, ये विभाव है। विभाव माने ये मेरे स्वभाव के आश्रय से नहीं आया, ये पर के आश्रय से आया। विभाव की परिभाषा क्या बनाना? जो पर के आश्रय से आए उसका नाम विभाव, और जो स्वयं के आश्रय से आए उसका नाम स्वभाव। तो तुमने यहाँ देव शास्त्र गुरु का आश्रय लिया तो जो भाव आया तो वो विभाव। तुमने स्त्री पुत्र मकान दुकान का आश्रय लिया तो जो भाव आया उसका नाम विभाव। और जब अपन ने अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा पर दृष्टि डाली और जो ज्ञाता दृष्टा का परिणाम आया उसका नाम स्वभाव जानना।
तो ऐसे जब पूजा पाठ भक्ति करते हो तो तन्मय होकर नहीं करना, शांति से वेद ज्ञान पूर्वक करना, बीच बीच में ध्यान लगाते रहना कि ये मेरा स्वरूप, मैं तो इससे भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, तो पूजा करना सार्थक हो जा। समझ में आया? तो श्री गुरु कहते देखो ऐसे अपन, ये तो हो गया शुभ भाव, ऐसे अपन अशुभ भाव में गए, दुकानदारी में गए, व्यापार में गए और घर स्त्री पुत्र आदि में गए, तो वहाँ पर भी सावधानी रखना, वहाँ पर भी जो अशुभ भाव आवे ये मेरे नहीं है, उनसे अपने को दीनहीन नहीं मानना, उनसे अपने को कमज़ोर नहीं मानना। उसके काल में भी मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक ही हूँ, ये राग देश मेरे से भिन्न है, ये अशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा निर्णय रखना ये ज्ञानी के लक्षण है। शुभ भाव में खुश होना, अशुभ भाव में दुखी होना, ये तो संसारी मिथ्या दृष्टि जीव का लक्षण है। आया समझ में? और अपन को ये शुभ भाव में आनंद आता ही आता है। अपनी आत्मा की दृष्टि हुई कि नहीं हुई, जैसे अपन की आज पूजा नहीं हुई तो अपन को दुख होता है, आज प्रक्षाल नहीं मिला तो दुख होता है, लेकिन पूजा के काल में गायक की याद नहीं आई, ये उससे बड़े दुख की बात है। इस तरफ अपना ध्यान, मैंने पूजा के काल में अपने को उससे भिन्न नहीं देखा, ये उससे बड़ा अपराध है, ये अपन को ख्याल में नहीं आया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? देखो समझ लो, बाह्य त्याग कुछ भी ना दिखता हो तो भी उसे अंतर में आत्मा की एकता और राग की भिन्नता अर्थात राग का त्याग बरतता है। राग का त्याग बरतता है माने श्रद्धा में त्याग बरतता है। राग का त्याग का अर्थ है राग में अपनापन नहीं होना, ये राग का त्याग है। क्या? अपनापन ना होना। हाँ, अपन को ऐसा लगता है राग नहीं हो तो त्याग हुआ, नहीं, वो तो चारित्र संबंधी त्याग है। श्रद्धा संबंधी त्याग क्या है? राग तो है, कसाय तो है, लेकिन राग में अपनापन नहीं है, राग में रस नहीं है। रस, कल रात की क्लास अच्छी थी, कल रात की क्लास में रस का भी अर्थ करा था कि हमें शुभ अशुभ भाव में रस नहीं आना चाहिए। आते तो है वो भूमिका के अनुसार, भाई आए बिना तो रहते नहीं, लेकिन उसमें रस नहीं आना। रस नहीं माने उसमें मज़ा नहीं आना चाहिए। मज़ा तो एक अपनी आत्मा की दृष्टि कर कर ही आना चाहिए। जैसे अपन ने दिन भर मान के चलो काम धंधे करिए, करने पड़े कोई बात नहीं, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आना चाहिए। मज़ा कब आना चाहिए? जब काम धंधे से समय निकल कर जब आत्मा की दृष्टि ध्यान करने बैठो तब आनंदित हुआ करोगे, वाह अब मैं अपने घर में जा रहा हूँ। जैसे अपन फैक्ट्री से अपने घर जाते तो कैसे जाते हैं? चलो घर, ऐसे जाते कि नहीं? अति उत्साह से घर जाते कि नहीं? हाँ, किसी के घर की अच्छी अनुकूलता नहीं हो तो दुखी होके भी जाए, लेकिन अधिकतर जीव तो आनंदित होके जाते हैं कि चलो घर चलो। ऐसे ही निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह रहा। तो वो जो बोल रहे हो वो तुम्हारे जीवन में घटित होना चाहिए, ना उस बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। आया तुम्हें? वो भाई निज घर के बिना, कल रात में बताया था कि आत्मा का सो 24 घंटे चलता है। तुम्हारा जब मन करे तब आत्मा को देख लो। आज दिन भर में आत्मा देखने की फुर्सत नहीं मिली तो रात के 11 बजे देख लो, रात के 2 बजे देख लो, लेकिन अपने आत्म तत्व को याद करे बिना, अपने आत्म तत्व की अनुभूति करे बिना सोया मत करो। आप कहोगे अनुभूति रोज होती है क्या? हाँ, रोज होती है। निर्विकल्प अनुभूति नहीं तो साविकल्प अनुभूति तो करके सो ही सकते हो। साविकल्प अनुभूति भी निर्विकल्प अनुभूति की अपेक्षा तो है, लेकिन संसार के विकल्पों की अपेक्षा उपाधि है। नहीं समझ में आया? दुकानदारी के बारे में सोचने की जगह मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, इसको फील करना, इसको अनुभव करना, ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और कोशिश करो
शांति बहुत मिलती है। और शांति तो चाहिए अपने को। और ये शांति धीरे धीरे जब श्रद्धा को अच्छी लगने लगेगी, जब इसमें आनंद और बढ़ने लगेगा, तो यही तो हमें भगवान बनाएगा। तभी तो हम दीक्षा लेंगे, तभी तो अपन घर मोह राग दे छोड़ेंगे, तभी तो अपन को आनंद बढ़ेगा। अब ये सोच सोच के अरे ये कोई आत्मा थोड़ी है, अरे इन विकल्पों से क्या होता है, तो भैया तुम जो दुकान के विकल्प में लगे रहे, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के विकल्पों में लगे रहे, उनसे भी कौन सा तुम्हारा भला हो गया? और उल्टा उससे तो भयंकर कर्म बंद होता है जीव। आया समझ में? तो जिनको कम बुद्धि हो तो ज़्यादा बुद्धि हो तो उन्हें शांति से बैठ के अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करना ही करना है। क्योंकि ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो ज्ञान स्वभाव का अनुभव ना कर सके। मैं जानता हूँ, ऐसा कौन नहीं जानता है? बोलो नीरज जी, आपका नाम नीरज जी है ना? आपके भाई का नाम दीपक जी है। हाँ बोलो नीरज जी, आप जानते हो, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो? हाँ साहब जानते हो। तो बस मैं जानता हूँ, ऐसा क्षण भर के लिए अपने को अनुभव करो कि मैं जानता हूँ। ये आत्मा की साधना है। ऐसा मुझे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है धर्म के बारे में, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये पता है ना कि मैं जानता देखता हूँ, क्या ये तो पता है। और ये भी जानते देखते हो ना कि राग देश कुछ होता है, क्या ये भी देखता बस। तो ये राग देश मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी वस्तु है, ये मैं हूँ। ऐसी अनुभूति करने का नाम धर्म है। अब बोलो, तो दिन भर में जब भी मौका मिले आँख बंद कर लो 5 मिनट के लिए, फिर अनुभव कर लो। फिर जब मौका मिले तब कर लो, जब मौका मिले तब कर लो। तो ये तब होगा सही कब? जब हमें आत्मा की बहुत अच्छी सच्ची रुचि होगी। हाँ, आत्मा की रुचि नहीं होगी हमारे अंदर, समझ में आया? तो इसका करने का लाभ नहीं होगा। लेकिन वास्तव में अपने आत्मा की सच्ची रुचि होगी और अंदर ऐसी भावना होगी कि हे प्रभु मैं तो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाऊं, तो तुम्हें दिन भर में जितने बार भी ये स्वरूप की स्थिरता का टाइम मिलेगा, गारंटी से तुम करोगे। जैसे देखो जी, आजकल मोबाइल आ गए ना, तो मोबाइल की रुचि कैसी हो गई है? ऐसा मोबाइल रख देगा और आपसे बात करेगा। जैसे ही आपसे बात पूरी हो जाएगी, हो गया आपका काम, फिर कोई आ गया फिर रख देगा। है आजकल जो जितने यहाँ तक सब्जी वाले देखो, आजकल तो सब्जी खरीदो ना, मैं मोबाइल चलाते रहते, उनसे पूछो नींबू क्या भाव लगा रहता हूँ। अरे भैया नींबू क्या भाव? अरे यार ले लो यार, लेना हो तो 20 रुपये भाव है। मतलब वो सब्जी बेच रहा हो, समझ में आया? लेकिन मोबाइल में उसको इतनी मस्ती है कि तुझे भागना हो तो भाग। समझ में? हमारे बस की नहीं बहस करना। पहले तो क्या आदमी बहस करते थे ना कि भैया देखो 10 के लगा लो 5 के। अब आजकल उन पर टाइम ही नहीं है, वे अपने मोबाइल में खोए ना। उन्हें चिंता है कि शाम तक बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। मैं तो जितने सब्जी वाले हैं मैं तो देखते जाता हूँ कि सब लगे हुए हैं। तो अब एक वो सड़ा सा मोबाइल और वो गे उसमें झलकते रहते हैं, उसको देखने के लिए मरा जाता है, समझ में आया? और देखो उसकी मस्ती में कितना मस्त है कि ग्राहक चला जाए। तो ऐसी अपन को आत्मा की जिस दिन मस्ती आने लगेगी, समझ में आया? कि जाओ जिसे जाना हो, मैं तो अपना आत्मा देख रहा हूँ, बस उस दिन अपन सम्यक दृष्टि हो जाएगा। इतना फॉर्मूला सेट होना चाहिए दिमाग में। और देखो ऐसा होता है, अब तो और अच्छे उदाहरण बना लो। आपको घर की बात है, जैसे 2 घंटे मोबाइल नहीं देखा, कितने घंटे लग गया किसी काम में, और 2 घंटे बाद याद, अरे मैंने 2 घंटे से मोबाइल ही नहीं देखा। जैसे पृथ्वी फट गई हो, भूकंप आ गया, इसके मोबाइल नहीं देख रहे थे। अरे भाई, कोई भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई VIP आदमी हो, बहुत बड़ा व्यापार धंधा चलता हो कि भाई 2 घंटे मोबाइल नहीं देखा, बहुत इधर का उधर हेर फेर हो गया, नहीं समझ में आया है? ऐसा कुछ नहीं है।
कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी 2 घंटे मोबाइल नहीं देखा तो बहुत बेचैनी होती है। और अपन ने अपना भगवान आत्मा अनंत काल से नहीं देखा तो अपने को बेचैनी नहीं होती, अभी तक नहीं होती। इतनी आत्मा सुनने के बाद भी दिन में 3 दफ़े याद नहीं आती कि आत्मा को देख ली। और मैंने कल बताया था आत्मा को देखना इतना सरल है, इससे ज़्यादा सरल कुछ है ही नहीं। अरे हमें यहाँ कश्मीर को देखना हो, मन्नू कौन सी मनाली देखना हो, है सिंगम क्या सिक्किम देखना हो, मेघालय देखना हो तो भागो यहाँ से, टिकट लो, पहुँचो, मरो फंसो, समझ में आए कि नहीं आए। और आत्मा देखना हो तो अरे जरा सी मोबाइल की बैटरी चली जाए तो फिर मोबाइल नहीं देख सकते तुम, जरा सा उसका वो सॉफ्टवेयर उड़ जाए तो बात खत्म। देखो आत्मा का कभी सॉफ्टवेयर नहीं उड़ता, आत्मा की कोई बैटरी नहीं, कुछ नहीं है आत्मा, बिल्कुल जब देखो चाहे जब जैसा देखो तुम। रात को 2 बजे उठ के देखो वो बिल्कुल जगमगाता है ज्यों का त्यों। ऐसा नहीं होता कि रात को 2 बजे कुछ उसकी लाइट डिम डिम होने लगे, बिल्कुल सदा ज्ञानवान प्रकाशमान। तो देखो कल रात में चर्चा थी कि भगवान आत्मा इतना पावरफुल है कि उसका क्षण भर का स्वाद लो, कितना स्वाद लो, तो भाई साहब 6 महीने खुमारी चले, 6 महीने एक क्षण भर को आत्मा में डूबे तो 6 महीने आनंद में रहे, समझ में आया। और अगर रोज ही डूबने लगे तो फिर कितना आनंद में रहे। तो अभी अपन निर्विकल्प वाला अगर नहीं भी डूब पा रहे हो तो विकल्प वाले में डूबना तो सीखो। अरे उसके विकल्पों में इतनी पावर है कि वो तुम्हें संसार की आकुलता से बचा ले जाएगा। विकल्प मात्र में, आत्मा के विकल्प में जो इतनी ताकत है कि अगर उसकी ध्यान से विकल्पों में मैं आत्मा हूँ, ईमानदारी से क्षण भर के लिए ज्ञाता दृष्टा हूँ, राग देश से भिन्न हूँ, स्त्री पुत्रादिक मेरे नहीं, ये सब परद्रव्य हैं, इनसे मेरा कोई सुख दुख नहीं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा क्षण भर के लिए भी इन विकल्पों में गहराई से उतरे तो उसी समय अनंत शांति का वेदन होता है। ये तो विकल्पों की ताकत है। और अगर इसमें निर्विकल्प हो जाए, अरे साहब अरुण जी कह रहे क्या बात है, कोई बात नहीं है, अपने हाथ में बात है। तुम अगर अति उत्साहित होके तुम लगो इस काम में, 2, 4, 6 दिन में ही निर्विकल्प अनुभूति हो जाएगी। लेकिन बस ईमानदारी चाहिए, आत्मा के प्रति प्रेम बहुत चाहिए। और कल अपन ने बताया था कि आत्मा के ध्यान करने के पहले थोड़ा सा 12 भावना का सहारा लेना चाहिए। जिनवाणी खोल लो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, और 2, 4, 12 भावनाओं के पद पढ़ो। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। जब ये लाइन बोलो तो अपने बचपन से लेके अभी तक का जो जीवन है उसको अपने दिमाग में रिमाइंडर कर लो पूरा कि मुझे संसार में क्या मिला। रोज़ सपने देखे और बिल्कुल झूठे सपने भी, और वे पूरे होने पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में। बस अब ये लाइन बोलो तो याद करो, तुम्हारे सामने वाले को हार्ट अटैक आया था, 1 मिनट में मर गया, किसी को अटैक आया मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, किसी को किसी ने मार डाला, ओह कोई बूढ़ा हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी का कुछ हो गया। अरे रे 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 रे, इस संसार रहने लायक ही नहीं प्रभु, इस संसार में मुझे रहना ही नहीं, भगवान मुझे तो निकालो यहाँ से, मुझे नहीं रहना। ऐसे अंदर से वैराग्य को बढ़ाते बढ़ाते, चूँकि ये जीव
अपने ज्ञायक तत्व को तो जानता ही है, उसका तो ऐसे परिचय है कि ये आत्मा है, लेकिन उस आत्मा की रुचि नहीं है, क्योंकि संसार के विषय भोगों की रुचि बहुत है। और जब विषय भोगों से उदासीनता आ गई, जब एक अंदर भावना बनी कि अरे रे विषय भोगों में संयोगों में कोई सुख नहीं है, तो बस वो दृष्टि परमे से हटकर निज में चली जाए। बस इतनी बात आपको समझ में आ जाए तो आचार्य कहते आत्मानुभूति बहुत सुलभ है। लेकिन अपन को ये रस संसार का पड़ा है और अपन आत्मा का ध्यान जबरदस्ती करते हैं, कहने के लिए करते हैं, और रुचि काहे की पड़ी रहती है बाहर की। तो वो रुचि जब बाहर की पड़ी रहती है उसके कारण हमें आत्मानुभूति नहीं होती। हमारी बाहर की रुचि बिल्कुल टूटनी चाहिए। राग देश का भाव इतना दुखरूप लगे, ऐसा लगे पहाड़ टूट गए, अगर राग देश करना पड़े तो तुम्हें आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो आपको समझ में आया, 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए वो पूरी 12 भावना नहीं पढ़नी है आपको। तो एक लाइन पढ़ी और ध्यान करा, फिर ध्यान टूटने लगा, फिर एक लाइन पढ़ी, फिर ध्यान करा। बस आप ऐसा करके देखो 15 दिन, लेकिन करना ईमानदारी से, परंपरा से मत करना। बस आप कहोगे कि भाई साहब हमें जिस आत्मा की तलाश थी वो हमें आत्मा मिल गया, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि हमें आत्मा की तलाश ही नहीं है। हम तो ये परंपरा ढोते ढोते, ये सामाजिक व्यवस्था ढोते ढोते, ये क्रियाकांड करते करते भाव बीत जाता है हमारा। आया समय वो अंदर भाव भाषण नहीं होता बिल्कुल भी। तो आपने को दिन भर जैसे वो मोबाइल हर 5 मिनट में देखते हैं, ऐसे हर 10-5 मिनट में आत्मा देखा करो। कि साहब हर 10-5 मिनट आत्मा देखा कैसे जाता है? अपने को ज्ञान स्वभावी फील करना, ज्ञाता दृष्टा फील करना, पर द्रव्य से भिन्न ज्ञान फील करना, यही आत्मा को देखना है। व्यापार धंधा करें कि नहीं करें, राग देश करें कि नहीं, व्यर्थ की बातें मत पूछो। वे तो तुमसे हम कहेंगे कि मत करो तो भी होंगे, समझ में? वो छोड़ने वाले तो हो रहे, तो सब हम करेंगे, तुम हमसे जो हम कह रहे हैं वो करो। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि भैया बच्चा खेलने तो मानेगा नहीं, वो तो खेलेगा तो फिर क्या करें? पढ़ाना है कि भैया खेल खेल में ही पढ़ाना सिखा दो। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, ये 2-5 साल के 4 साल के, ये क्या होता है, स्कूल होता है ना छोटा, जाते नर्सरी, तो वहाँ प्ले स्कूल, नर्सरी, क्या करते बच्चे? उनको खिलाते हैं वो टीचर, चलो हम तुम्हें गाना सिखाएंगे। अब अपन तो हिंदी भाषी है, अपने टीचर भी सिखाते, 1 एकम 1, 2 दूनी 2, ऐसे गा के सिखाते थे नहीं है? तो अपन भी गाते थे, लेकिन वो गाते गाते अपने को पहाड़ा याद करा देते थे, गाते गाते 1 2 3 याद करा देते, ABCD याद करा देते थे। ऐसे ही अपन एकदम से पंच इंद्री के विषय भोग छोड़कर मुनिराज तो बन नहीं सकते। अपन व्यापार धंधा, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार छोड़ के भाग तो सकते हो, भागने से कोई फायदा भी नहीं। क्या होता क्या इंसान? फिर करना क्या है कि तुम घर में ही बैरागी बनो। तुम बाहर के बैराग्य के सपने मत देखो, तुम घर में ही 2-4 घंटे बैरागी होकर देखो। और अगर घर के 2-4 घंटे के बैराग में मजा आवे, आनंद आवे, आज 4 घंटा मुझसे कोई नहीं बोला, मजा आ गया, बस तुम्हारी पात्रता तैयार हो रही है सम्यक दर्शन की। समझ में आया? और जब भी मौका मिले, अपन को क्या है प्रॉब्लम, क्या है, अपन लोग धर्म के नाम पर एक इमेज बना के बैठे कि धर्म मतलब निर्विकल्प आत्मानुभूति। क्या है? सो अपन वो ध्यान ही नहीं करते। क्यों? अपन को लगता है कि वो निर्विकल्प आत्मानुभूति तो ऐसी होती नहीं, वो तो बहुत कठिन चीज़ है। अरे अपन को क्यों सोचना निर्विकल्प आत्मानुभूति के बारे में? जब हम विकल्पों में दुनिया के बारे में सोचते हैं तो क्या सारी दुनिया में करने चले जाते हो जो विकल्पों में सोचते हो? क्या बोलो? नहीं समझ में आ रहा मेरी बात? अरे बैठे बैठे क्या क्या दिमाग चलता रहता है अपना, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं।
लेना एक ना लेना, तो फिर भी सोचते रहते हो ना। तो आचार्य कहते इसकी जगह आत्मा ही के बारे में सोचो, क्योंकि तुम सोचे बिना तो मानोगे नहीं। ये तो आचार्य जानते भाई, तुम कुछ ना कुछ तो करो। भाई रात को 1 बजे नींद खुल गई, अब क्या करोगे? वही विचार करोगे यार उससे पैसा लेना है, कल अपना माल चला जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अथवा पत्नी को उठा दोगे कि मुझे नींद नहीं आ रही, सुन मेरी बात, अब वो उसको सुनाने बैठ जाओगे। तो इसकी जगह आचार्य कहते कि तुम शांति से आत्मा का ध्यान, क्योंकि सब बहुत कठिन है, आत्मा का ध्यान उसे हमेशा कठिन है जो राग द्वेष देख देख के घबराता है। क्या उस ध्यान में अपन क्या चाहते हैं कि हम ऐसे आंख बंद करें और बस आत्मा ही आत्मा दिखने लग जाए, एकदम बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए। नहीं, ये गलत धारणा है। ऐसे निर्विकल्प तो मुनिराज भी नहीं हो पाते, तुम कहाँ से आए? समझ में आए कि नहीं? तो फिर करना क्या है भैया? शांति से रात हो चाहे दिन हो, जब भी आपके पास टाइम हो, पहले चुपचाप नमोकार मंत्र पढ़ो, पंच परमेष्टियों को याद करो, उनके स्वरूप को याद करो, वे कैसे भगवान बने उस पूरी कहानी को दोहराओ। है ना अपने पास समय? समझ में आया? और फिर 12 भावना आदि का चिंतन करो। फिर धीरे धीरे गेयों से उपयोग हट जाता है, 12 भावना आदि के चिंतन से परिणति जो है सिमट जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अंदर जो ज्ञानमयी धारा बह रही है, फिर उस तरफ अपना उपयोग ले जाओ। उसमें गे झलकेंगे, दुनिया भर के विकल्प झलकेंगे। झलकने दो, ये विकल्प क्यों झलक रहे, ये कहाँ के विकल्प आ रहे हैं, बस इस बात का आनंद लिया करो कि कम से कम मैं शांति से इन विकल्पों को देख तो रहा हूँ। समझ में? इतनी तो मेरे चित्त में शांति है कि मैं होने वाली परिस्थिति को देख पा रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। ये कोई कम ध्यान नहीं है। तुम आनंद को लालायत मत हुआ करो कि आनंद मिल जाए। आनंद को क्या करना? आनंद, मैं स्वयं आनंद स्वरूप ही हूँ। नहीं नहीं, वो आनंद तो नहीं मिलता, विकल्प ही विकल्प देख। क्या करना? विकल्पों को शांति से देखो और देखो कि देखो ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं। ऐसा विकल्पों में भी अगर अपन थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो इसी में से निर्विकल्प दशा निकल आती है। लेकिन हम बैठते ही नहीं, हम तो इतने बाहर के कामों में उलझे रहते हैं, इतने उलझे रहते हैं, इतने उलझे रहते हैं। अब ये अपन पूजा करते ना, अब इसमें से पूजा में से हमने बीच में शांत होने की पद्धति बंद कर दी। हम तुम लोगों को बता रहे हैं, देखो तुम लोग आज से पूजा करना, कल से अभी कहोगे पंडित जी नहीं पूजा बता रहे हैं। तो जब विनय पाठ पढ़ते हो ना, देखो कहाँ से कैसे होती पूजा असली, जो तुम लोग नहीं करते अब, क्योंकि अब लोगों के पास समय नहीं ढंग से समझने का। देखो जब प्रक्षाल पाठ खत्म होता है ना और विनय पाठ प्रारंभ होता है, उसके पहले नमोकार मंत्र क्या पढ़ो? 9 बार नमोकार मंत्र कि अब अपन का विसर्जन प्रक्षाल का काम पूरा हुआ और अपन विनय पाठ पढ़ेंगे थोड़ा। फिर विनय पाठ पूरा हुआ, फिर नमोकार मंत्र, फिर ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये पूरा बोल के जब वो तुम्हारी स्वस्ति हो जाएगी लास्ट में, तो वहाँ स्वस्ति बोल के फिर नमोकार मंत्र, फिर पूजा पढ़ना प्रारंभ होती है। फिर पूजा पढ़ने के बाद जयमाला होने के बाद फिर नमोकार मंत्र, फिर अर्घ दिए जाते हैं। और अर्घ होने के बाद जब वो वहाँ जाते हो ना महाअर्घ, वो महाअर्घ के बाद शांति पाठ के बाद वो तो पढ़ते हो तुम, फिर वो नमोकार मंत्र। इतने बार नमोकार मंत्र पढ़ना होता है। ये पता काहे के लिए पढ़ना होता है? ताकि जो तुम्हारी ये रेल भाग रही है धड़ 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 धड़, समझ में आया ना, ये रुक जाए और तुम्हें थोड़ा निज घर में जाने का समय मिल जाए। हम लोग तो जब गांव में पूजा भक्ति करते थे तो बिल्कुल क्रम था और बिल्कुल बोलते थे कायो सर करोमी, कायो सर करोमी, ऐसा 4-5 बार कायो सर करते थे। अब आजकल पता नहीं पूजा पद्धति ऐसी हो गई है, इतने जल्दी जल्दी, इतने जल्दी जल्दी ये अरे शांति से अपने आत्मा को देखने का समय तो दो। जैनियों में एक कमी बहुत ज़्यादा ना जाने क्यों आ गई, कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता, ध्यान करने की पद्धति बिल्कुल छोड़ दी। ये जैनियों के साथ बहुत गड़बड़ हो गई, शांति से बैठना बिल्कुल छोड़ दिया। और अगर थोड़ा बहुत बैठते भी तो माला लेके बैठ जाते, कोई गुड़िया खिसकाने लगते।
वो गुरिया खिसकाने से क्या, वो जड़ की क्रिया है ना, वो मिल जाती है। नमो इंतण में गुरिया खिसका लिया। मैं तो देखता हूँ बच्चों को ले जाता हूँ, जैसे दर्शन कर उधर भोलानाथ नगर, तो फट से जाप उठा ले। मैं किसने सिखाया ये? मजा आता है। अपन को ये शांति से आत्मा के अनुभव का प्रयास करना चाहिए। ये ही धर्म है, बाकी सब तो जड़ की क्रिया है। उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना। ये पूजा इसलिए ही करते कि तुम्हें बीच बीच में परिणति भीगे और आत्मा में जाने की स्थिति बने। ज्यों ज्यों प्रभु बर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग लगी। अभी लाइन बोली, अब आगे नहीं बढ़ना। ये क्या अर्थ बोला, ये मैंने क्या भाव था इसमें, ये कौन सी आग लगी, और इतने में तो आत्मानुभूति हो जाए। ये पूजा का सार है। आया समझ में? ये पूजा होगी एकांत में है। पूजा होगी एकांत। तो रमेश जी तुमसे कहता तो हूँ एकांत में करो। तुम एकांत में बैठने तो लगे हो, लेकिन एकांत में पूजा भी करो। और कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो एकांत में भगवान से मिलना ही चाहिए। एक बार बताओ, तुम्हारा कोई प्रिय हो तो तुम उससे भीड़ में मिलना पसंद करोगे कि एकांत? अमिताभ बच्चन से तुम्हें मिलना और वो गए, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे चौराहे पे चांदनी चौक के, समझ में आया, वहाँ मिलूँगा और इतनी हज़ारों की भीड़ है, तो वहाँ तुम्हें अमिताभ बच्चन से मिलने में मज़ा आएगा? अरे साहब उससे बहुत भीड़ है। और अमिताभ बच्चन तुमसे कहे मेरे घर पे आओ, तुम्हें VIP मिलाएंगे, अपन दोनों बात करेंगे, तो वहाँ जाओगे मिलने के नहीं? तो भगवान से कभी कभी अकेले में भी तो मीटिंग करा करो, कभी कभी उनके पास बैठा करो, भेंट करा करो जब कोई नहीं हो। तब तुम्हें पता चलेगा कि यार भगवान की पूजा भक्ति में कितना आनंद है। लेकिन जो सामूहिक दायित्व को निभाते निभाते हम बूढ़े हो जा रहे हैं। क्योंकि सामूहिक दायित्व में एक फ़ायदा है, तुम धर्मात्मा ज़्यादा दिखते हो, ये फ़ायदा है बस। बाकी सामूहिक और तो मुझे लाभ को समझ में आता नहीं। एक तो पूजा मंदिर की व्यवस्था चलती रहती है, एक जे लाभ है, और तुम्हारा मन लगा रहता। अकेले में तुम्हारा मन लगता नहीं। सच बता रहे हैं, अकेले में तो तुम ऐसी पूजा पढ़ोगे इससे भी फॉरवर्ड। अभी तो पढ़ते हो पैसेंजर, फिर तो बन जाएगी वो सुपर फास्ट, क्योंकि अभी तो दूसरे के चक्कर में रुकना भी पड़ता है। नापन तो वो भी ना रुका जाए। अकेले में तो हम कह रहे जल पिया चंदन चर्चा हमारा हो गया, चलो जय हो भगवान चलो। तो असली में भगवान की सच्ची रुचि नहीं है, आत्मा की रुचि नहीं, इसलिए दशा हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? पैसे की रुचि है तो वहाँ से गिन लावे तो भी मन में डाउट रहे कि यार 50 थे कि नहीं, ऐसा लगा 49 थे, तो फिर से गिनता है घर में बैठ के। लेकिन आत्मा की बात सुनता है फिर भी अंदर में विचार नहीं करता, तो आचार्य कहते इसे आत्मा की गहरी रुचि नहीं है। तो देखो अपन को 12 भावना का चिंतन करना, और दिन में जैसे बार बार मोबाइल देखते हो ऐसे बार बार आत्मा देखना। एक बार मोबाइल देखना रह जाए तो रह जाए, नहीं समझ में आया, लेकिन आत्मा देखना। और किसी कारणवश दिन भर आज बहुत ही व्यस्त हो गए और नहीं देख पाए, तो वो खाना पूर्ति कहाँ करना? सोना नहीं। 1 घंटे की नींद खराब हो तो आज हो, नहीं सोऊंगा 11 बजे चाहे कुछ हो जाए, या सुबह उठ नहीं पाऊँ, नहीं उठना, मुझे कोई आफत नहीं आ रही, मैं कोई सैनिक नहीं हूँ लड़ने जाना है मुझे 6 बजे, कल 7 बजे उठ जाऊँगा। लेकिन आज का दिन मेरा आत्मा के ध्यान के बिना रह गया, मैं तो शांति से ध्यान करूँगा। और ध्यान में नेगेटिविटी नहीं लाना, नकारात्मक अपना अंदर नहीं लाना। ध्यान में ध्यान होए तो ठीक, नहीं होए तो ठीक, निर्विकल्प हो तो ठीक, विकल्प होए तो ठीक, सब में ज्ञाता दृष्टा रहना है। ऐसा नहीं वो ज्ञाता ही दृष्टा तो नहीं रह पाते। ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब परिणति में ज्ञाता दृष्टा नहीं, श्रद्धा में ज्ञाता दृष्टा। इस श्रद्धा का ज्ञाता दृष्टा क्या होता है बता सकते हो? श्रद्धा का ज्ञाता दृष्टा क्या होता है? बताओ, श्रद्धा का ज्ञाता दृष्टा बताओ। हाँ,
कि मैं, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, विश्वास ले लिया, अच्छा है, ठीक है, अपनी भाषा है। आज जैसे तुम लोग यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी श्रद्धा में मैं वज्रसेन हूँ, ये बना ही हुआ है, जबकि वज्रसेन का तो विकल्प भी नहीं है अंदर, लेकिन वो श्रद्धा में बिल्कुल खचित है कि मैं विवेक कुमार हूँ ही नहीं। आपको ऐसा लगता है किसी को कि आप विवेक कुमार है? बिल्कुल खचित है ना। ऐसे ही श्रद्धा में खचित रखो कि परिणति में चाहे अमेरिका ही क्यों ना दिख रहा हो, समझ में आया? परिणति में चाहे लंदन ही क्यों ना झलक रहा हो, परिणति में चाहे स्त्री पुत्र विषय कसाय के ही विकल्प क्यों ना चल रहे हो, ये विकल्प मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसी श्रद्धा और विश्वास रहना ही चाहिए। बस इस श्रद्धा और विश्वास में तुम टिके रहना, अमेरिका का विकल्प भाग जाएगा, विषय कसाय का विकल्प भाग जाएगा, क्योंकि उसको जब श्रद्धा का साथ नहीं मिलता, समझ में आया कि नहीं आया, तो उस विकल्प की कोई इज्जत नहीं होती, वो अपने आप ही भाग जाता है। श्रद्धा का साथ चाहिए, क्या चाहिए? श्रद्धा। पकड़ में आया? अपने को 12 भावना आदि का चिंतन करना सीखना चाहिए, समझ में आया? जब 12 भावना पढ़ना छोड़ दिया है, बिल्कुल पढ़ा करो 12 भावना रोज, और हृदय से पढ़ा करो, समझ में आया? आलोचना पढ़ा करो, मेरी भावना पढ़ा करो, आलोचना पाठ ही करने छोड़ दिए बिल्कुल। 6 ढाला की पहली ढाल पढ़ो, कभी दूसरी पढ़ो, कभी तीसरी पढ़ो, ये सब पढ़ना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कि साहब हम कब पढ़ें? रात को पढ़ो, दिन भर टाइम नहीं मिलता, रात को पढ़ो, लेकिन अंदर में उनका चिंतन करते रहो। समझ में आए? ये सब वैराग्य अंदर परिणति में रहना चाहिए। हम कोई कोर्स पूरा करने नहीं आए, हम कोई क्रियाकांड पूरा करने नहीं आए, हम कोई 6 उपसम बढ़ाने नहीं आए, हम तो वैराग्य जगाने आए हैं। क्या ये प्रवचन में कुछ समझने नहीं आए? वैराग्य जगाने आए। बड़े पंडित साहब की रचना है ना, बहुत अच्छी, ऐसे ही कुछ है ना, वैराग्य जगाने आए, हे मुनिवर तेरे चरणों में वैराग्य जगाने आए। हम तो वैराग्य की ओर बढ़ना चाहिए। अब हमारे लिए गारंटी से संसार में रस नहीं आना चाहिए। अपनी उम्र हो चुकी है, अपन अपनी उम्र संसार को बहुत दे चुके कि नहीं? अपने स्त्री पुत्र मकान दुकान को कितनी उम्र दे दी? बहुत दे दी। अब अपनी आत्मा को अपना समय देंगे, अब पर द्रव्य को समय नहीं देंगे। ऐसा निर्णय आत्मार्थी का होना ही चाहिए। क्लियर हो गया? देखो, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी 96,000 रानियों के वृंद में पड़ा हो, बाह्य में कुछ भी त्याग ना दिखता हो, तो भी उसे अंतर में आत्मा की एकता, ये आत्मा की एकता माने वही श्रद्धा कि मैं तो आत्मा ही हूँ, और बाहर में क्या चल रहा है? राजपाट चल रहा है, विषय कसाय चल रहे हैं, लेकिन श्रद्धा में क्या निर्णय है कि ये रागादि भाव मेरा स्वरूप, ये पंच इंद्री के विषय भोग मेरा स्वरूप, ये 6 खंड की संपत्ति मेरा स्वरूप, इसका कर्ता भोक्ता बिल्कुल अंदर ज्ञायक की दृष्टि है, आत्मा की श्रद्धा है, अकर्ता की दृष्टि है। इसलिए 6 खंड भी उन्हें बंध का कारण नहीं बनता। इसलिए सम्यक दृष्टि को पंच इंद्री के विषय भोग में भी निर्जरा होती है, भोगों से निर्जरा नहीं होती। भोगों के काल में जो वेद ज्ञान की धारा है उसके कारण उसे निर्जरा होती है। आया समझ में? क्योंकि वो भोगों में एकत्व नहीं होता उसका। अपन को ये समझ में ही नहीं आता कि भोगों में एकत्व करे बिना भोगों को भोगे कैसे। ये प्रश्न रहता कि नहीं रहता? ये कितना सरल है इसका उत्तर। अरे तुम धर्मशाला का भोग करते हो ना पूरा एकत्व करे बिना, है
ले अंदर चलता रहता अपना कुछ भी नहीं है। वो बढ़िया पंखा चल रहा, बढ़िया एसी चल रहा, बढ़िया सब कुछ हो रहा, जो हो सकता है तुम्हारे घर में होता है जो, समझा। लेकिन अंदर में भाई एक कठिन काम होता तो फिर वहाँ कैसे कर लिया भाई? फिर तो तुम कहते कि मैं धर्मशाला में एकत्र तो करूँगा तो ही रह पाऊँगा, वरना रहूँगा कैसे। लोग बहुत कहते हैं भाई सम्यक दृष्टि जब विषय भोगों में सुख नहीं मानता तो भोगता क्यों है? ये प्रश्न है कि नहीं मन में? अरे तो भाई ऐसे लोग में हम हजारों काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते लेकिन मजबूरी में करते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप की अस्थिरता के कारण, ये उसकी कमजोरी है, ये समझ लो मजबूरी है कि स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहा, इसके कारण उसे विषय भोगों में रहना पड़ता है, लेकिन उनको अपना स्वरूप नहीं मानता। और अपन क्या गलती करते हैं? अपन इसे अपना स्वरूप मानते हैं। मैं अभी देखो अंदर अंदर सोचो, अपन अपने को कमाने वाला मानते कि नहीं मानते? अपने को किसी का पिता मानते कि नहीं मानते? मेरी उम्र 50 साल हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, ये मान्यता चलती कि नहीं चलती? भाई ये मिथ्यात्व है। तो साहब ऐसे क्यों चलती है मान्यता? ज्ञायक पे दृष्टि नहीं, इसलिए। अब देखो अभी ये मान्यता निकाल के दिखाऊं, क्या दिखाओ? ज्ञायक पे दृष्टि लेके जाओ 5-2 मिनट के लिए। अब बताओ कमाने वाला कौन? क्या मैं नहीं हूँ? उम्र किसकी हुई? मेरी नहीं हुई। देखो ज्ञायक पे दृष्टि जाए तो अपने आप समस्या सब सुलझ जाती है, लेकिन वो पर्याय दृष्टि होने के कारण शास्त्रों से पढ़ के तो बोलता है कि मैं कर्ता भोगता नहीं, मैं तो भिन्न हूँ, लेकिन उसे अंदर में भिन्न दिखता नहीं, क्योंकि भिन्न अंदर है और दृष्टि बाहर है, और शास्त्रों से पढ़ के बोलता है, इसलिए बोलने की कोई कीमत नहीं। देखो कायदे से तो सबरे पंडितों को सम्यक दृष्टि हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई जितने भी पंडित हैं सबको सम्यक दृष्टि हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होते। जबकि शास्त्रों का बहुत ज्ञान रहता है, सारी विवक्षाओं का ज्ञान रहता है, बराबर प्रॉपर पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन अंदर में दृष्टि नहीं होने से वो श्रद्धा नहीं पलटता। कल गुरुदेव श्री का प्रवचन था दोपहर में, मैं सुन रहा था, इतना बढ़िया ले रहे थे गुरुदेव श्री। शास्त्रों को पढ़ के 6 उपसम बढ़ाता है, लेकिन विषय कसाय की रुचि नहीं छोड़ता, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं। कल गुरुदेव श्री ले रहे थे। इसलिए मैं मुमुक्षुओं से कहता हूँ तुम गुरुदेव श्री को भी ढंग से नहीं सुनते। अगर पैसा कमाने की रुचि है, भले ही तुम प्रवचन जितने चाहे सुनो, तो सब में से नहीं हो, क्योंकि रुचि आत्मा की चाहिए पूरी तरह। अच्छा एक बात बताओ, उदाहरण दे दूँ, कई दफ़े देता हूँ। पत्नी को मैं क्या समझाता हूँ? पत्नी काय की जगह? श्रद्धा की जगह। पत्नी क्या सही है? श्रद्धा की जगह। और ज्ञान किसकी जगह है? पति की जगह। ठीक है। जैसे लोग में अपन अपनी पत्नी को बहुत प्यार दें, बहुत प्रेम करें, सोने चांदी जो कुछ भी होता है बढ़िया से बढ़िया गहने लगाएं, लेकिन पर स्त्री से संबंध रखें, तो बोलो वो तुम्हारी पत्नी तुमसे कितनी प्रसन्न होगी या वो कितना समर्पण देगी? नहीं हो सकता ना लोग में। नहीं, वो कहे तुझे तो मैं पूरा प्रेम दे रहा हूँ, वो कहेगी नहीं, थोड़ा मार पीट लो चलेगा, लेकिन ये पर द्रव्य से संबंध नहीं चाहिए। आचार्य कहते हैं, ऐसे ही श्रद्धा कहती है, सम्यक दर्शन यही चीज़ कहता है, पूरा प्रेम आत्मा पे निछावर करना पड़ेगा। कि थोड़ा गेहूँ को देख लूँ तो, थोड़ा स्त्री पुत्र को अपना मान लूँ तो, थोड़ा उनमें रुचि ले लूँ तो, बस वो कहता फिर सम्यक दर्शन नहीं हो। अने सम्यक दर्शन की शर्त है कि आत्मा के अलावा जगत में कहीं पर भी उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हाँ, सब करो तुम जो कर सकते हो, लेकिन एकत्व ममत्व ये असली जड़ है। आचार्य कहते तुम पैसे की रुचि है और आत्मा की बात रोज सुनते रहते हो, तो वो आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि जड़ तो वो है, रुचि पर में है। ये जो आचरण है, कल डॉक्टर साहब का मैंने शाम को प्रवचन डाला था आचरण के संबंध में, अन्याय अनीति अवक्ष्या पढ़ा था कि नहीं?
हाँ शुरू में ही ना 10 मिनट का कितना बढ़िया बताया था। बोलो कि अगर तुम्हारे परिणामों में ऐसी चंचलता है, ऐसी अस्थिरता है, अन्याय का काम करोगे, अनीति का काम करोगे तो परिणाम में शांति नहीं रहेगी, तो सम्मिश्रण होगा कैसे? भाई चोरी का माल कोई रख के लाए तो उसे सम्मिश्रण हो सकता है कि क्यों? कि भैया इतनी अस्थिरता दिमाग में रहेगी कि वो सम्मिश्रण कर ही नहीं सकता। तो बस ऐसा आचरण जो चित्त में अशांति पैदा करे वो सब सम्यक दर्शन के लिए बाधक है। कितना अच्छा समझाया था, 1 नंबर का था। समझ में आया? तो अपन को ये आचरण के संबंध में भी बहुत भ्रांति, इतनी भ्रांति, बाप रे बाप। कोई लोग आचरण में खींचे जा रहे और वो आचरण ही उनको अशांति का कारण बन गया। क्या वो आचरण ही अशांति का कारण? कैसे साहब समझाओ? ऐसे कि ऊट पटांग नियम ले लिए भूमिका से ज़्यादा, अथवा जिस द्रव्य क्षेत्र काल में वो नियम नहीं पलते उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जा रहे, तो क्या हो गया? इतनी परिणामों में आकुलता हो गई, इतने परेशान हो गए। भूखे रहने की ताकत तो है नहीं, भूख की पीड़ा सहने की ताकत है नहीं, और वहाँ भोजन मिल नहीं रहा, बिल्कुल एकदम। तो वो आचरण बाधक बन गया सम्यक दर्शन में। लोग ले लेते ना ऐसे नियम, कुएं का पानी, ये पानी, वो पानी, और फिर शहर देखना है, मेट्रो शहर देखना है, मेट्रो सिटी घूमना है। अब परेशान हो रहा है। भैया एक आदमी आया बाहर से, विदेश से, और उसने सारे धर्मों पे रिसर्च करी, समझ में? सब में रहा 15 दिन 20 दिन। तो फिर जैन धर्म में भी उसको रिसर्च करनी थी, तो जैनियों के महाराजों के पास रहा वो रिसर्च करने के लिए। तो उसने सारे धर्मों के बारे में तो जो लिखा सो लिखा। जैन धर्म के बारे में उसने लिखा, पता? जैन धर्म माने रसोई का धर्म। क्या लिखा उसने? बोले जैनी माने दिन भर इनके यहाँ खाने के प्लानिंग चलती है कि आज हरी नहीं बनेगी, आज उसके बदले ये बनेगा, आज ये नहीं खाना, इसमें इतना दोष है, इसमें इतना दोष है, इसमें इतना दोष है, इसमें इतना दोष है। शाम के 6 बज गए, अपन पानी नहीं पीना, अब शाम के 5 बज गए, अपन इसके बाद भोजन नहीं लेंगे। बोले और कल जो है ये बनाना, उसमें पहले ही से डालना। बोले इसी में लगे रहते हैं लोग। महाराज का चौका, महाराज की भैयावृत्ति, महाराज का आहार, इसी में पूरा जैनियों का समय चला जाता है। बोले इनका धर्म रसोई का धर्म है। अब ऐसी तो धारणाएं लोग हमारे बारे में बनाएंगे कि नहीं बनाए, क्योंकि हल्ला बहुत मचाते हैं। अरे भैया तुम्हारा जहाँ नियम कायदे कानून नहीं पल रहे, तुम वहाँ गए क्यों? तो श्री गुरु कहते हैं कि क्रिया कांड में उलझना नहीं, और सामान्य शराब का चार भूमिका के अनुसार पाल नहीं होता है, वो तो कोई बात ही नहीं। लेकिन आत्मा का ध्यान करना जो अत्यंत आवश्यक है। असली कार्य तो आत्मा की दृष्टि करने से होगा, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। कल बताया था रात में, पुण्य पाप में भेद नहीं करना। पुण्य का परिणाम आए तो भी भिन्न जानना। मंदिर में पूजा पाठ भक्ति करने आ गए तो भिन्न जानना कि आ गए, और फैक्ट्री चले गए तो भी उससे भिन्न जानना। भिन्न जानना पुरुषार्थ है, पूजा पाठ करना पुरुषार्थ नहीं है। क्या बोला मैंने? अगर आपने पूजा पाठ में भिन्न नहीं जाना, एकत्व किया, तो पुण्य के साथ मिथ्यात्व का बंध हुआ। याद रखो। और पुण्य से 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, अनंत गुना बंध का कारण है मिथ्यात्व। और वो पुण्य तो अपने आप में बंद है ही। इसलिए पूजा करते समय भी वेद ज्ञान चाहिए, और व्यापार करते समय भी वेद ज्ञान चाहिए। ना व्यापार में एकत्व करना, ना पूजा में एकत्व करना। और पूजा भी करना और व्यापार भी करना अगर भूमिका है तो। नहीं समझ में आया? और दोनों में से छोड़ना पड़े तो पहले कौन छोड़ना? व्यापार छोड़ना, क्योंकि व्यापार बहुत दूर है।
पूजा थोड़े करीब है भगवान की। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? अगर पर का सत्संग करना ही पड़े, पहले तो करना ही नहीं, ना अच्छे का ना बुरे का, लेकिन अगर करना ही पड़े तो साधर्मी का करना। अगर बात करे बिना नहीं रहा जाए तो ऐसे आदमी को फोन लगाना जो समय सार सुनाए। जो फिल्म की स्टोरी सुनाए उसको मत सुनाए, उसको फ़ोन मत लगाना। कई लोग होते हैं जिनको फ़ोन लगा लो वे तुम्हारा उपयोग इतना दूषित कर देंगे पूछो मत। और तुम शांति से बैठे, उनका फ़ोन आए, आपसे पूछो और जय जिनेंद्र भैया, आओ जय जिनेंद्र, और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बड़ी। अरे क्या जीवन बर्बाद कर रहे हो यार, वहाँ की प्रॉपर्टी बहुत सस्ती हो गई, तुम्हें कुछ होश ही नहीं। अब अच्छा खासा समय सार सुन रहे थे है, वहाँ के रेट गिरे, पता है तुम्हें 300 स्क्वायर रुपये फुट हो गया वो, और तुम्हें कुछ नहीं पता। अब भी मेरे पास खबर है 6 महीने बाद 600 रेट होने वाला है। तुम्हारा सारा उपयोग एक तरफ जरा रह गया। ऐसे होते कि नहीं होते लोग? उनको तो बेचारे क्या, उनको तो संसार ही है, उन्हें तो इन्हीं बातों में रस है। और ज़्यादा होगा तो फिर इधर उधर की इसकी चुगली, उसकी बुराई, इसकी। तो भैया फ़ोन भी सोच समझ के उठाया करो, चाहे जिसके मत उठाया करो। जो तुम्हें लगे कि जो उपयोग खराब करने वाला व्यक्ति है, हटाओ उसको, हमें सुनना ही नहीं। और बता बंजे क्यों सुनते रहते हैं एरो केरो नत्थू केरो के फ़ोन? तुम्हारे अंदर एक आशा बनी रहती है कि जो व्यक्ति काम आ सकता है। जड़ है वो न, एरे कह रहे नत्थू कह रहे कि तुम फोन नहीं सुनना चाहते, पता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अरे यार काम का तो है, आज नहीं कल आ सकता, उठा लो ना, अपन नहीं उठाएंगे तो बुरा मान जाए। भाई तुम्हें डर सताते रहे। कब तक ये दुनिया की ज़िंदगी की वफादारी निभाओगे भाई? इस संसार तुम्हें कुछ देने वाला नहीं, अपने पुण्य पे भरोसा रखो। अगर तुम्हारा, और मैं तो 10 दफ़े कहता भी हूँ, पुण्य पे भरोसा रखो संसार की अपेक्षा। और दूसरी बात, पुण्य पे भी क्या भरोसा रखो, पुण्य भी कौन सा सुखी करता है। अगर मेरे अनुकूल परिणमन हो भी गया तो कितनी देर मजा आने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ, झूठे का के सपने सारे। नोएडा में जाएंगे, स्विमिंग पूल में नहाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया? वो स्विमिंग पूल है वहाँ पे, वो मल्टी, आजकल क्या बोलते हैं, वो मल्टी बिल्डिंगें बन गई हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें। स्विमिंग पूल होता है, ये होता है, वो होता है, ये होता है, पार्क होता है, ये होता है, वो होता है। और कई दफ़े जब जाओ वहाँ पे किसी मिलने वाले से, तो उससे कहो क्यों तुम्हारे ये स्विमिंग पूल है? अरे हम तो देखते भी नहीं, हमने तो साल भर में एक बार भी नहीं नहाया। हे क्यों? तुम तो तब बहुत कह रहे थे स्विमिंग पूल में स्विमिंग। अरे यार समय कहाँ है यार, बेकार की बात। ये सब ऐसा ही लगता है। ये घर के सामने जिनके पार्क होता है, अभी वो अपने भंगत जी नहीं है, उनने वो बोली कोठी, हम गए उनके घर पे, तो जहाँ उनकी कोठी है वो बराबर में पार्क है, और हम रहते हैं गली कूचों में। तो जैसे जो खुली खुली पार्क वार्क मिलते तो हमको लगता है तुम्हारा तो बहुत अच्छा है यार, तुम्हें घूमने के लिए। तो हमने कहा अरे जी तुम्हारे घर के पास तो पार्क बहुत अच्छा है, वो बराबर। अरे बोले इससे आफत हो गई इस पार्क से। समझ में आया कि नहीं यार? सारे कीड़े मकोड़े घर में घुसते हैं, दुनिया भर के मच्छर। और तुमने कहा तुम उसको घूमने जाते? बोले एक दिन नहीं गए, टाइम ही नहीं है भाई, सुबह से जाते रात को आते, कौन सा पार्क, काहे का पार्क। तो ये सब अपने को दूर से ही लगती हैं चीज़ें। सच बता रहे, कुछ दम नहीं है, कुछ दम ही नहीं है बिल्कुल। ये तो अपन को लगता है ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाए। देखो आदमी बड़े उससे छत वाला फ्लैट खरीद लेता है, दिल्ली वाले ये छत वाला लेंगे छत, और पता छत पे ताला डला रहता है, 4-4 महीने वो छत पे ही नहीं जाते, और पैसे हल्ला मचाएंगे छत वाला होता जाता कुछ नहीं है। भैया ये सब बेकार की बातें हैं, समय गंवाने की बातें हैं, झूठे जग के सपने सारे। वो जो कह रहे हैं ना बाबूजी, बिल्कुल ये आशाएं जगाती रहती हैं कि सुख मिलेगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बेकार की बातें, बकवास बातें हैं। संसार में कहीं कोई सुख है ही नहीं, इसलिए जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसमें भी सुख नहीं है। और मन में ये बात आए कि और मिलेगा तो सुख होगा, जब इसमें नहीं मिला तो आगे क्यों मिलेगा।
इसमें पहले कितना सुख दिखता था और आज इसमें कितना दुख दिखता है, दिखता कि नहीं दिखता। जब कोई आदमी मकान खरीद रहा होता है ना पहली बार, तो उसे वो इतना सुखरूप दिखता है, बस सारे झंझट खत्म, अब तो ज़िंदगी जो है बहुत रह लिया किराए के मकान में, ऐसा सोचता है कि अब स्वर्ग में आने वाला है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो वहाँ पहुँचेगा और 2-4 ही साल नहीं लगनी, अरे तो गलत खरीद लिया यार, कहाँ गली कूचों में फंस गया। ये कोई मकान है, न हवा आती न प्रकाश आता, बेकार, हम तो बेच देंगे। देखो अभी तक कितना सुख दिख रहा था और 1 मिनट में दुख दिखने लगा। यही है वास्तव में पूरे संसार का सुख। मैं तो अभी बताया ना तुम्हें, नीता अंबानी, बताओ कितनी पति है वो, तभी तो बता नहीं सकता कितने पैसे उनके पास, लेकिन बेचारी पसीना बाहर ही बाहर, क्रिकेट के ग्राउंड पे पसीना में थर थर हो रही। क्यों? अच्छा, वो कितने टन का एसी लगा सकती है अपने घर में है? कितना सोच सकते हो कि नहीं सोचते थे? मतलब वो चाहे तो वो जहाँ खड़ी हो वहाँ एसी चले, नहीं समझ में आया, लेकिन एसी में रस नहीं रह गया। हटाओ एसी पेसी बकवास, रस काय में रह गया? ग्राउंड पे जाके ताली बजाना है और मुझे भी पसीने में भीगना है और मुझे भी थोड़ा टीम हारे तो रोना है और जीते तो कूदना है। देखो ये संसार का स्वरूप है। अगर मैं तुम्हें खड़ा करूँ वहाँ तो तुम पता, तुम अगर क्रिकेट व्रिकेट नहीं देख रहे, क्या पागल है बताओ, यहाँ अच्छा खासा महल छोड़ के यहाँ पसीना बाहर ही रो रही, अरे बढ़िया, बताओ इसके इतने घर में नौकर चाकर है, यहाँ क्या कर रही? अरे भाई ये तुम्हें लगता है वो थक गई उन नौकर चाकरों से, उसे लगता है मुझे थोड़ी आम जिंदगी जीना है, मुझे कुछ जाने दो वहाँ। क्या समझते हो संसार का स्वरूप? अरे ये सब आशाएं झूठी। अरे भैया संसार में सुख मिलेगा, ये तो पागलपन छोड़ दो कम से कम। संसार में कहीं कोई सुख नहीं है। आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। आत्मा ही हो तो आत्मा से ही सुख मिलेगा, खुदगल से सुख नहीं मिलेगा। स्त्री हो तो स्त्री बन के रहो तो सुख मिलेगा। पुरुष बन के जीने की कोशिश करोगी तो आज तक उस स्त्री को सुख नहीं मिला जो पुरुष बनने की कोशिश करती है, और जो पुरुष से स्त्री बनने की कोशिश करता है। देखो वो संजय बांगड़ जानते, तुम नहीं लोग जानते हो, क्रिकेटर था एक संजय बांगड़, उसका लड़का पुरुष से लड़की बन गया, उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया, लड़की बन गया। उसे लड़की बनने का शौक था, लड़की बन गया। अब लड़की बन के इतना दुखी हो रहा है, कह रहा मुझे वापस पुरुष बना अभी एक ही लड़का है उसका, क्रिकेट खिलाड़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरा कहने का मतलब ये कि तुम जैसे हो पहले तो उस पर्याय को वैसा स्वीकार करो। सूत्र समझो एक गहरा। क्या दिनेश जी क्या बोला? रमेश जी सुनो ध्यान से, क्या बोला? पर्याय जैसी है, परिस्थिति जैसी है, संयोग जैसे हैं, उन्हें बिल्कुल वैसा ही स्वीकार करो और फिर ये मैं नहीं हूं ये श्रद्धा करो। क्या बोला मैंने? पर्याय जैसी है उसे वैसा स्वीकार करो, और मैं पर्याय रूप कभी होता नहीं, मैं तो सदा शाश्वत ज्ञायक हूँ, ये श्रद्धा रखो। तुम्हें संसार की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। ये मैंने मंत्र दे दिया, चाहे जहाँ चले जाना दुनिया में तुम्हें अब कोई दुखी नहीं कर सकता। चेहरे बदलना मत, किसी के सामने झुकना मत, छल कपट करना मत, और पुण्य में सुख की आशा करना मत, विषय भोगों में सुख मानना मत, क्योंकि है नहीं। और ज्ञायक का ध्यान लगाना, आत्मा में रम जाना, परमात्मा बनने से कोई रोक सकता नहीं। परमात्मा भी चाहे तो मुझे परमात्मा बनने से नहीं रोक सकता। इतना बड़ा परमात्मा हूँ मैं। समझ में? ऐसी श्रद्धा से भर जाओ और 24 घंटे आत्मा का ध्यान लगाओ, जब मौका मिले तब लगाओ, कुछ ही काल में अपन मोक्ष में पहुंच जाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ।